अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते, जो कि बनाना आसान तो हैं लेकिन थोड़े मुश्किल भी हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 10 अदद अरवी के पत्ते। उनको आपने जड़ से काट लेना है, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये देखें, ये कट हो चुके हैं अरवी के पत्ते। इसी तरह देखें, हमने दूसरा दिखाया है कि आप उसको कैंची की मदद से काट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नाइफ हो तेज वाली तो आप उसकी मदद से भी काट सकते हैं। ये देखिए, हमारे अरवी के पत्ते कट चुके हैं। इनको अच्छी तरह से धो के लेना है, वॉश कर लेना है। यहाँ हमने लिया 1 किलो बेसन, नमक हस्बे जायका, जीरा 2 खाने का चम्मच पिसा हुआ, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये सारा सामान हमने बेसन में डाल देना है और इसको घोल लेना है और इसका बैटर बना लेना है। आपने इसको आराम से इसका बैटर बनाना है, किसी गुठलियाँ ना बन जाए। बड़े ध्यान से आराम से इसको बनाना है और पानी की क्वांटिटी भी एक साथ इसमें नहीं डालने का अफसर ही, वरना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। ये आपने इसका रखना स्ट्रक्चर। ये देखिए, इस तरह आपका बना हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। यहाँ हमने अरवी के पत्ते वॉश कर लिए हैं और उनका ग्रीन वाला पार्ट नहीं लेना, हमने इसका बैक साइड लेनी है और उस पर इस तरह बेसन लगाना है। बेसन की एक लेयर लगानी है। और इसको फिर फोल्ड करते जाना है और फोल्डिंग के दौरान आपने उस पर हल्का हल्का सा बेसन लगाते जाना है साथ साथ, ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। इसका ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, बाकी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है इसको इसी कटिंग के बाद। आपने पत्ता लेते जाना और उस पर बेसन की लेयर लगाते जाना है और उसको फोल्ड करते जाना है। इसी तरह आप सारे पत्तों के साथ करेंगे। तो ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है बेसन लगाने वाला, वरना बेसन ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमने तमाम पत्ते तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमने एक देगची में पानी उबलने के लिए रख दिया था स्टीम के लिए। ये देखें, इसके ऊपर हमने ये सुराखों वाली छन्नी रखी है ताकि स्टीम इसकी बनती रहे और उसके ऊपर हम पत्ते रखेंगे। अब ये देखें, अब आपने इसके ऊपर रखते जाना है। ये वाले पत्ते पहले स्टीम में पकेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अंदर से बेसन अच्छी तरह से पक जाए। पत्ते रखने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। ये देखिए, हमने इसको कवर कर दिया। 5 मिनट बाद आपने इनको पलट लेना है, इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए, हमारे यहाँ पर स्टीम हो चुके हैं। अब इसको आपने कट करना है। ये देखिए, इस तरह आपने इनको कट कर लेना है। आपने इसी तरह तमाम पत्तों को स्टीम करना है, उसके बाद इनकी कटिंग कर लेनी है। अब इनको हमने फ्राई करना है।
क्वांटिटी आप कम कर दें। हमने यहाँ पे तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, यहाँ हमने कम कर दिया तेल की क्वांटिटी को। ये हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं बाहर। बस आपने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। वैसे भी बेसन स्टीम में ही पक चुका है और अब इसमें ही पक जाएगा, फ्राइंग में भी। यहाँ पर सिर्फ हमने इनको क्रिस्पी करना है। उसके बाद हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने तेल लिया, 2 खाने के चम्मच जीरा लिए, 1 खाने का चम्मच नमक लिया, हस्ब जायका, लाल मिर्च लिए, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर लिए, 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच दही, आधा किलो और हरी मिर्चें 8 अदद। यहाँ हमने गरम तेल में जीरा डाल दिया है और उसको हमने भूनने के लिए रख दिया है। यहाँ हमने तमाम मसाले दही में डाल दिए। दही हमने आधा किलो ली है। इसमें हमने लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी डाल दी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। दही आप यहाँ पर गाढ़ा बहुत है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। को आपने इतना भूनना है कि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। यहाँ हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, वो हम मसाले में डाल रहे हैं ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको इतना भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। ये देखें, अभी भी हम इसको भूनेंगे। ये देखें, अब पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने अरवी के पत्ते डालना स्टार्ट कर दिए। अरवी के पत्ते इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ हमने ढक्कन ढक के इसको 5 मिनट के लिए स्टीम की थी, हल्की आंच पे। ये देखिए, हमारे अरवी के पत्ते बनके तैयार हो चुके हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं। और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और जब ये फ्राई हो जाते हैं तो आप इसे दही के साथ भी ऐसे खा सकते हैं। खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नई हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।